मित्रों, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो विंडो पर स्वागत है। नवरात्र के उपलक्ष्य में नवरात्र की श्रृंखला में आज 8वें दिन की कथा मां महागौरी की कथा का वर्णन हम करेंगे। इनका बीज मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। श्वेते वृषे समारूढ़ा, अर्थात श्वेत रंग के वृषभ बैल पर समारूढ़ा मतलब उस पे सवार। श्वेतांबर धरा शुचि, श्वेत रंग शुचि मां देवी महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदता, अर्थात वो बहुत ही शुभ हैं और महादेव के प्रमोद अर्थात महादेव उनको खुश करने से भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। महादेवी गौरी के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इन गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्ट वर्षा भवेद गौरी, अर्थात 8 वर्ष की गौरी माता। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण इत्यादि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है, बैल है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रियेहम वरदम शंभु नान्यम देवम महेश्वरात्। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। तुलसीदास ने जो लिखा है वो क्या है? जन्म कोट लग रगर हमारी, वरऊ शंभु न तक रहूं कुंवारी। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि चाहे मेरा जन्म 1000 वर्ष लग जाएं, पर हम शंभु के ही होके मानेंगे, अन्यथा कुंवारी ही रहेंगे। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मल कर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिवान गौर हो। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उनके पास कभी नहीं आते हैं। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। मां महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविधि कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादार बिंदु का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्त जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। यह मनुष्य की प्रवृत्तियों को सत्य अर्थात सच्चाई की तरफ, सत्य कार्यों की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती। हमें प्रकृति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। तो मित्रों, ये टॉपिक था महागौरी पे। कथा पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।